हेलो। आज का हमारा टाइटल है मे हैम इन म्यांमार और टाइटल का पैराग्राफ है इंडिया चाइना एंड कंट्रीज इन एशियन शुड प्रेशर द जनता टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। आज का जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है वो है म्यांमार के ऊपर। एक कंट्री है इंडिया के ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट साइड। तो उसमें अभी फरवरी में एक कूप हुआ था, मिलिट्री कूप यानी तख्ता पलट हुआ था। जो वहाँ की सरकार थी उसको मिलिट्री ने अपनी मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई है और वहाँ की हालात बहुत खराब हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो उसी के ऊपर है कि क्या हालात हैं म्यांमार में। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मेहम मीन्स होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो, एक हलचल हो, अशांति वाली स्थिति। तो मेहम है इन म्यांमार। और म्यांमार एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है नेपियादू और जिसकी करेंसी है कियात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका पैराग्राफ है इंडिया चाइना एंड कंट्रीज इन एशियन शुड प्रेशर द जनता टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। यानी इंडिया, भारत और चाइना और कंट्रीज इन एशियन, एक एशियन एक ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी कि हमारे जो इंडिया है उसके ही, इंडिया भी हमारा एक नेशन है जो कि साउथ ईस्ट में आता है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके जो ईस्ट का जो साइड है वहां पे इंडिया भी आता है, लेकिन इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है। और उसको छोड़कर जो और छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज हैं जो एशियन में आते हैं। तो म्यांमार भी एशियन का पार्ट है। तो इसमें कहा गया है भारत को और चाइना को और जो एशियन के और जो बाकी कंट्रीज हैं, एशियन 10 देशों का एक ग्रुप है, उन सभी को शुड यानी करना चाहिए प्रेशर। प्रेशर करना चाहिए, किस किस पे प्रेशर करना चाहिए? द जनता। अब जनता क्या है? जो वहां की एक मिलिट्री है म्यांमार की और जिसने तख्ता पलट किया है, यानी कि जो अभी सत्ता में आई है, सरकार को हटाया है उसने जबरदस्ती, उसका नाम है जनता। तो उसको प्रेशर करना चाहिए किस चीज के लिए? टू रीस्टोर। रीस्टोर मीन्स होता है वापस से उसी स्थिति को लेके आना, मतलब किसी चीज को वापस से स्टोर करना, किसी सेम फॉर्म को अगेन उसी फॉर्म में लेके आना। और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को। तो जो लोकतंत्र था पहले वहां पर, उसी फॉर्म को रिस्टोर करने के लिए प्रेशर करना चाहिए इन दो कंट्रीज प्लस एशियन की कंट्रीज को। किस पर? जनता पर। जनता उस मिलिट्री ग्रुप का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे पैराग्राफ में, द वॉयलेंस ऑफ मार्च 27 म्यांमार्स आर्म्ड फोर्सेस डे। जो वॉयलेंस है यानी कि जो मारकाट है, कब हुई थी? जो हुई थी 27 मार्च को। आज हमारा शायद 7 अप्रैल है, तो ये अभी से 10 दिन पहले की बात है। और कब हुआ था ये? म्यांमार के आर्म फोर्स डे पर। यानी कि ये आर्मी का जो डे होता है, आर्म फोर्स डे, वो मनाया जा रहा था। उस दिन वहां पर एक वॉयलेंस हुआ और जिसमें कि लगभग लगभग इन विच ओवर 100 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। जिसमें 100 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया गया था। ठीक। एंड हैज सेंट ए शॉक वेव्स। और जो ये पूरी घटना हुई है इसने क्या किया है? एक सेंड किया है, एक भेजी है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स मीन्स होता है एक ऐसी लहर, चिंता, आई मीन शॉक करने वाली लहर। ठीक है ना? जो परेशान करने वाली, हैरान कर देने वाली लहर। शॉक हो जाते हैं किसी चीज से, तो उसकी लहर को इन्होंने, मतलब ऐसा होने के बाद एक शॉक की जो वेव है, लहर है, वो आई है। ठीक। आगे लिखा गया है हमारा, इंडिया विच हैज इनिशियली एक्सप्रेस्ड इट्स डीप कंसर्न। इंडिया जिसने शुरुआत में, इनिशियली में शुरुआत में, एक्सप्रेस्ड किया यानी कि जाहिर किया अपना डीप कंसर्न यानी कि गहन चिंता। और एंड कॉल्ड फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, मांग करना। कॉल्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री है तो वहां पर शासन होगा एक लॉ का, यानी कि जो रूल होगा वो लॉ का होगा, ना कि किसी डिक्टेटर का, ना कि किसी मिलिट्री का। तो इंडिया ने पहले, सबसे पहले तो अपनी चिंता जताई और फिर डिमांड करी कि कंट्री में होना चाहिए एक रूल,
लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि किसी मिलिट्री का रूल हो। जैसे अब हमारे इंडिया में है तो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज है, पार्लियामेंट है, ठीक है ना, स्टेट वाइज गवर्नमेंट है हमारे पास। तो एक हमारे पास जो रूल है वो लॉ का रूल है, यानी कि सारी जो चीजें होती हैं लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर अपनी मर्जी से कुछ कर जाए, तो उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और आगे लिखा गया है एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस होना चाहिए, म्यांमार के लिए बोला है इंडिया ने, एक प्रोसेस होना चाहिए कैसा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक प्रोसेस होना चाहिए। और टू बी अपहेल्ड, जिसको अपहेल्ड किया जाना चाहिए। अपहेल्ड मीन्स होता है बनाए रखना, कायम रखना। तो ये दो तीन चार चीजें हैं कि रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहेल्ड किया जाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। और अब आगे यहाँ पे देखते हैं, हैड स्टॉप शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कंडेमनिंग द जनताज वॉलेंस। अब जो एक हेड है यहाँ पर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन ऐड हुआ है इंडिया के बाद। इंडिया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद सीधा है हेड यानी कि वर्ब, और जो बीच का सेंटेंस था विच से लेकर अपहेल्ड तक, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बता रहा है इंडिया के बारे में, ठीक है। अब मेन सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, इंडिया हेड, इंडिया ने किया, स्टॉप्ड इंडिया रुका, यानी स्टॉप मीन्स रोकना। और क्या रोका उसने, शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कंडेमनिंग द जनताज वॉलेंस, यानी कि शॉर्ट ऑफ मीन्स होता है कुछ हद तक, और डायरेक्टली मीन्स सीधा, कंडेमनिंग मीन्स होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। और द जनता, जनता उस ग्रुप का ही नाम है जो म्यांमार में तख्ता पलट करके बैठा हुआ है, उस मिलिट्री ग्रुप को, मिलिट्री ग्रुप को। और वॉलेंस मीन्स होता है वहां का, वॉलेंस कह सकते हो आप, अव्यवस्थित रूप से किसी चीज को करना, मारकाट मचाना, ठीक है ना, वॉलेंस। तो इंडिया ने क्या किया, खुद को रोका सीधी तरीके से उसका आलोचना करने से, ठीक है ना, जो वहां पे बाकी जो वॉलेंस हो रही है उस वॉलेंस को सीधा कंडेम करने से, यानी कि सीधी सीधी आलोचना करने से खुद को रोका। अब ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि तुम किसी को भी सीधा डायरेक्टली कंडेम नहीं कर सकते, आई मीन सीधा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हो सकता है हमारे जो जो नेशन, हमारे जो रिलेशंस हैं उसके साथ, म्यांमार के साथ हो सकता है वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम सीधा सीधा कुछ नहीं कहते, थोड़ा सा अपनी बातों को घुमाकर कहा जाता है, ठीक। आगे लिखा गया है, deep concern the democratic process upheld the condemn, it has also sent India। अब यहाँ पे it word यूज हुआ है इंडिया के लिए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने had sent आल्सो, मतलब एक भेजा, एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव होता है कोई एक ऐसा बंदा जो एक ग्रुप को या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव भेजा टू अटेंड, अटेंड करने के लिए सैटरडे सेलिब्रेशन। तो वहां पर एक म्यांमार में कुछ सैटरडे को सेलिब्रेशन हो रहा होगा, उसको अटेंड करने के लिए इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव भी गए। एंड बट मगर ऑन द डे इंडियाज डिफेंस अटैची, ऑन द डे मीन्स जिस दिन, इंडिया के, इंडियाज मीन्स इंडिया के डिफेंस, डिफेंस के अटैची। तो अटैची, ATTACHE, इसका मतलब होता है एक पर्सनल, एक ऑफिशियल पर्सन, जो अटैच, जो हमारे एक अम्बेसडर जो विभाग होता है, दूतावास विभाग होता है, उसका एक कर्मचारी होता है, और उसे कहते हैं अटैची। तो डिफेंस के अटैची, यानी कि जो डिफेंस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सिस्टम है, ठीक है, उसके एक ऑफिशियल पर्सनल को, ठीक है, भेजा, along with यानी के साथ, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 7 अदर कंट्रीज, और वहां पर और कौन थे, और 7 लोगों के, मतलब 7 दूसरे देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। अब वो कौन कौन से देश हैं, जिसमें कि इंक्लूड है चाइना, पाकिस्तान और रशिया। तो चाइना, पाकिस्तान और रशिया, ये 3 कंट्रीज हैं, और बाकी 7 यानी और 4 लोगों के नाम नहीं बताए हैं। तो मैं आई मीन इन जो देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहां पर थे, गए थे इंडिया के साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड वाज एट वाज अटेंडिंग ए मैसिव मिलिट्री परेड इन नेपियादो। तो ये जो सभी लोग थे वहां पर गए थे, क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे एक मैसिव मिस, बहुत बड़ी मिलिट्री परेड, एक मिलिट्री की जो परेड हो रही थी वहां पर, उसे अटेंड कर रहे थे इन नेपियादो। नेपियादो मीन्स एक जगह का नाम है, यानी म्यांमार की कैपिटल है नेपियादो, ठीक है। द जनता वाज गनिंग डाउन इट्स पीपल, और जो जनता है, आई मीन जो उस मिलिट्री ग्रुप का नाम है,
जनता, जो वो मिलिट्री है, ग्रुप है, वो क्या कर रही थी, वाज गनिंग डाउन। गन डाउन मीन्स होता है शूट करना, लोगों को गोली मारकर नीचे गिराना। तो गनिंग डाउन इट्स पीपल, यानी कि जो वहां के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार रही थी, ठीक है ना। और देन उसके आगे लिखा हुआ है द वॉयलेंस, और जो ये वॉयलेंस हुआ, ये जो मारकाट की जो घटना हुई, एंड द प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। और प्रोलॉन्ग्ड मीन्स होता है काफी लंबे समय से जो चला आ रहा है, ऐसी क्राइसिस, ऐसी क्राइसिस मीन्स होता है ऐसी बुरी स्थिति, जो और जो वॉयलेंस और जो काफी लंबे समय से चली आ रही जो बुरी स्थिति है, सीम्स टू हैव ट्रिगर्ड ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम सेवरल कैपिटल्स। उसे देख, सीम मीन्स होता है ऐसा प्रतीत होना। तो जो वॉयलेंस है और जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा जो क्राइसिस है, सीम्स टू हैव ट्रिगर्ड, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हैव ट्रिगर्ड, वो ट्रिगर कर चुका है। ट्रिगर मीन्स होता है किसी चीज को उकसाना, एक किसी चीज को करने के लिए एक ऐसी कंडीशन बनाना। ट्रिगर मीन्स जैसे कि अगर मैं आपसे कुछ कहता हूं आपके अगेंस्ट में, तो आपको गुस्सा आएगा और आप हो सकता है उस गुस्से की वजह से मुझसे कुछ उल्टा सीधा कहें। तो आई मीन जो मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूं कि आप भड़कें और उसके रेस्पॉन्स में मुझसे कुछ कहें। तो ट्रिगर मीन्स होता है किसी चीज को उकसाना और कुछ करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। और ट्रिगर क्या, ट्रिगर किस चीज के लिए, क्या, एक स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स, एक ऐसे रेस्पॉन्स के लिए जो बहुत मजबूत है। और फ्रॉम सेवरल कैपिटल्स, सेवरल कैपिटल्स मीन्स जो कंट्रीज वहां पर गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे उन्हीं ही कंट्री के कैपिटल के बारे में बताया गया है, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। यानी कि जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गए थे तो वहां पर गनिंग डाउन हो रहा था, आई मीन लोगों को मारा जा रहा था, जिसकी वजह से एक ऐसी स्थिति बनी कि अब हमारी तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स वहां पर दिया जाए म्यांमार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगर स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 2, यानी कि 2 अप्रैल को, इंडिया विच हैज कल्टिवेटेड डीप टाइज विद म्यांमार सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप। यानी कि 2 अप्रैल को जब इंडिया ने कल्टीवेट किया, कल्टीवेट होता है मीन्स किसी चीज को बनाना, मीन्स पैदा करना। आपने देखा होगा कि खेत में जब खेती करते हैं तो उसे कहते हैं कल्टीवेटिंग द क्रॉप, ठीक है। मीन्स तो कल्टीवेट मीन्स होता है किसी चीज को उगाना, पैदा करना, ग्रो करना। तो इन्होंने, इंडिया ने जिसने कल्टीवेट किया डीप टाइज, यानी गहरे रिलेशन, टाइज मीन्स होता है रिलेशन, संबंध। तो गहरे संबंधों को जब बनाया, हैज कल्टीवेटेड विद किसके साथ, म्यांमार के सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप। और सिविलियन मीन्स होता है जो नॉन मिलिट्री, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिविलियन और एक होता है मिलिट्री। मिलिट्री मीन्स वही जो लोग मिलिट्री में हैं, और जो मिलिट्री में नहीं है, जो नॉन कॉम्बैट पर्सन है, जो लड़ाइयां नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स जो आर्मी के पर्सन नहीं है, वो सिविलियंस लोग होते हैं, ठीक है ना। तो सिविलियंस और मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनके साथ अपने गहरे टाइज को, संबंध को कल्टीवेट किया, यानी कि बनाया, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप, condemned any use of violence and called for restoration of democracy। अब उन्होंने ऐसा ये क्या करते हुआ, क्या कंडेम्ड किया, इट मीन्स कि आलोचना करी, और एनी यूज ऑफ वॉयलेंस, किसी भी वॉयलेंस का, किसी भी यानी कि मारकाट का निंदा करी, और कॉल्ड फॉर किया और डिमांड करी। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना, डिमांड करना, ठीक है। और किस चीज की, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को वापस फिर से रिस्टोर किया जाए कंट्री में, ठीक है। यानी कि फिर से लोकतंत्र को लेके आया जाए। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत में भी है, और जहाँ पे सरकार को चुना जाता है बाय द वोट, वोट कर कर, तो उसे डेमोक्रेसी सिस्टम है। इवन जो म्यांमार में, वहां पर ऐसा नहीं है, मिलिट्री का सिस्टम हो गया है वहां पे। तो मिलिट्री में कोई वोटिंग वोटिंग का सिस्टम होता नहीं है, बस जिसके पास हथियार हैं वो अपने जाकर सर देश को चलाता है बस, और वहां पर कुछ ऐसा खास होता नहीं है, लोगों की सुनी नहीं जाती है। मेन तो बात तो ये है, ठीक है, वहां पे मिलिट्री ही चलती है, वही अपनी चीजें चलाती है। उसके बाद है देयर इज ए ग्रोइंग इंटरनेशनल अप्रोच फॉर एंडिंग द ब्लडशेड। वहां पर ग्रो कर रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, अप्रोच मीन्स अपील, और अपील मीन्स होती है मांग यानी रिक्वेस्ट,
फॉर एंड यानी कि खत्म करने के लिए द ब्लडशेड। जो म्यांमार में जो ब्लडशेड मीन्स होता है वही मारकाट हो गया। तो ये सिनोनिम है अपना, कह सकते हैं वॉलेंस का और मेहम का सिनोनिम है। और ब्लडशेड यानी कि मारकाट मचाना, और मतलब उसके अगेंस्ट में उसको खत्म करने के लिए इंटरनेशनल अपील भी बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। अब इंटरनेशनल अपील कैसे ग्रो होगी, क्योंकि भाई एक तो एशियन कंट्रीज हैं और प्लस हमारा इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, और जो वहां पे विजिट कर रहे हैं। अभी ये सभी लोग मिलकर जो वहां की स्थिति है उसके अगेंस्ट में कोई एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लें, तो इंटरनेशनली का मतलब है एक देश से ज्यादा काफी लोगों को मिलकर किसी काम को करना, उसे कहते हैं इंटरनेशनल फॉर्म करना, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी देयर इज ए ब्लडशेड बट द जनता सीम्स अनपर्टर्ब्ड। तो इसका मतलब होता है बट द जनता मीन्स वही उस ग्रुप का नाम है। सीम्स मीन्स होता है ऐसा दिखाई देता है, अनपर्ट्यूब्ड मीन्स बेफिक्र है, यानी कि जो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं वहां की स्थिति को नॉर्मल लाने के लिए, जो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जो जनता है, जो वहां का मिलिट्री ग्रुप है, वो बहुत बेफिक्र लगता है, यानी कि ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो लगता है कि इन बातों पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर मार्च 27 किलिंग, अभी जो मार्च में जो 27 लोगों को मारा गया प्रोटेस्ट के दौरान, और आज तारीख है हमारे 7 अप्रैल, तो वही 10 दिन पहले की बात है। और वहां पर मिलिट्री कूप जो आया है 1 फरवरी को आया है, ठीक है ना। तो अभी आए हुए 1 फरवरी से दो इवन एक सवा महीना ही हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो इवन आफ्टर मार्च 27 किलिंग, मार्च को 27 मार्च को किलिंग होने के बाद, किलिंग किसका, प्रोटेस्टर्स एंड रिजीम वायलेंस कंटिन्यू। प्रोटेस्टर्स का किस चीज के लिए, जो प्रोटेस्टर यानी कि जो विरोध कर रहे हैं इस जो मिलिट्री कूप का, और जो रिजीम है, जो शासन है और वायलेंस का, वो कंटिन्यू हुआ है। आई मीन 27 मार्च को किलिंग करने के बाद भी जो प्रोटेस्ट हैं और जो रिजीम है, रिजीम किस चीज का, वायलेंस का, मारकाट का कंटिन्यू है। इवन लोग मर भी रहे हैं, देन उसके बावजूद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है देन उसके बाद भी वहां पर फिर से वायलेंस हो रहा है, ठीक है ना। इवन कोई मर रहा है, इस चीज का किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। इवन प्रोटेस्टर भी अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं, और जो लोग वहां मार रहे हैं, जो मिलिट्री ग्रुप है, जो जनता है, वो भी इस चीज की फिक्र नहीं कर रही है। तो देन है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एजेंसीज, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उनके थ्रू। अब इंडिपेंडेंट एजेंसीज क्या होती हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी के अंडर में नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी न्यूज एजेंसीज वगैरह हो गई। और प्लस हो गया द जनता हैज किल्ड ओवर 570 सिविलियंस इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन सिंस द फरवरी फर्स्ट कूप। जो जनता है, मिलिट्री ग्रुप है, उसने मारा है 570 सिविलियंस को, यानी कि आम नागरिकों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 46 चिल्ड्रन यानी कि 40 बच्चे, सिंस यानी जब से, फरवरी एक कूप, जब से ये जो मिलिट्री कूप है सत्ता में आया है, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट आधा पैसेज हो गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।